हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और अभी तक हम लोग हिंदी काव्य खंड में 6 पाठ तक पढ़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी पाठ 6 तक का वीडियो देखे होंगे, उसका क्वेश्चन आंसर याद किए होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी काव्य खंड का ही पाठ 7, जिसका नाम है हिरोशिमा। हिरोशिमा जापान का एक छोटा सा शहर है, जिस पर क्रूरता दिखाते हुए अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया था। उसी घटना की निंदा करते हुए कवि इस अध्याय में अपने मनोभावों को व्यक्त किए हैं। आइए हम लोग अध्याय को शुरू करने से पहले इस पाठ के लेखक की जीवनी जान लेते हैं। इस पाठ के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, वही जहाँ हम लोग टूर पे जाते हैं घूमने के लिए, वही कुशीनगर। मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, माता का नाम बेंती देवी। 1925 में ये मैट्रिक किए पंजाब से, 1927 में इंटर किए, फिर बीएससी की इन्होंने पढ़ाई 1929 ईस्वी में किया। इनकी रचनाएं हैं भग्नदूत, चिंता, इतल्यम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, सदानीरा, बिपथागा, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडिया। इस जीवनी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस अध्याय का वीवीआई क्वेश्चन जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि आप अर्थ के साथ क्वेश्चन को समझ सकें। और मैं इस अध्याय में भी आपको मात्र 2 ही 3 वीवीआई क्वेश्चन दूंगा, जो इसमें से बिहार बोर्ड में 1 जरूर आएगा। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं इस पाठ का कविता। अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा नगर के बीच गिराए गए बम का एक मार्मिक घटना का चित्रण किया गया है। इस घटना के बाद अमेरिका का पूरे विश्व में निंदा हुई। कवि के दिल में भी इस घटना के प्रति दुख व्यक्त किया और इस कविता में अपने दुख को व्यक्त किया। असल में हम लोग जितना अस्त्र शस्त्र बढ़ाते जा रहे हैं, हम लोग पशुता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि मनुष्यता की ये निशानी नहीं है। अमेरिका ने जब बम गिराया था तो जापान के हिरोशिमा शहर में लाखों लोगों की मौत हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि अभी भी वहाँ पे जो संतानें जन्म लेती हैं, कोई पैर से विकलांग होता है, कोई आँख से अंधा होता है, शरीर में किसी न किसी तरह से अपंगता रहती है। इतनी भयानक घटना वो। अब परमाणु बम तो आप लोग जानते ही हैं, अगर परमाणु बम गिरा दिया जाता है तो कई पीढ़ियों तक के क्षति पहुंचाती है। उसी घटना का मार्मिक चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है। कवि कहता है, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। एक दिन सहसा, सहसा मतलब होता है बच्चों अचानक, अर्थात एक दिन अचानक सूरज निकला। ये प्रकृति वाला सूरज तो रोज निकलता है, लेकिन ये सूरज एक दिन अचानक निकला। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भगवान सूर्य क्षितिज से निकलते हैं, ऐसा लगता है कि मिट्टी से ऐसे निकल रहे हैं। लेकिन ये सूर्य जो परमाणु ने गिराया, अमेरिका ने परमाणु गिराया था, परमाणु बम, ये क्षितिज से नहीं निकला था। नगर के चौक धूप बरसी, उस दिन भी धूप हुआ नगर पे भी,
लेकिन ये धूप सूर्य की नहीं थी, परमाणु बम की थी। पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। सूरज निकला, धूप हुआ, गर्मी हुआ, चारों तरफ प्रकाश हुआ, लेकिन ये सूर्य भगवान सूर्य नहीं, और ये सूर्य उदय क्षितिज से नहीं, ये अमेरिका द्वारा गिराया गया परमाणु बम था जो मिट्टी को फाड़कर निकला। छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज, सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब से, वह बरसा सहसा। जब ये सूर्य निकला अर्थात परमाणु बम अमेरिका ने गिराया तो मानव की दिशाएं अर्थात चारों तरफ लाशें बिखर गई थी, 10 दिशाओं में। किसी का पैर इधर पड़ा था, किसी का सर इधर पड़ा था, किसी का पेट इधर पड़ा था, चारों तरफ बस लाशें, लाशों की सिवा कुछ नहीं। लाखों लाशें यहाँ पर बस दिखाई दे रही थी, मानव की छायाएं बन गई थी, सब ओर पड़ी चारों तरफ। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही तरफ लोग मरे, नहीं, जिस हिरोशिमा के जिस नगर पे ये बम गिराया गया था चारों तरफ बस लाश ही लाश दिखाई दे रहे थे। वह सूरज नहीं उगा था पूरब से। हम लोग तो जानते हैं कि सूर्य पूरब में उदय होता है, लेकिन ये सूर्य जो हिरोशिमा में उगा था उस दिन, ये सूर्य पूरब से नहीं उगा था। ये पता नहीं किस दिशा से आया था, उजाला किया, अंधकार को दूर भगाया, गर्मी हुई, लेकिन जान लेने वाली गर्मी हुई थी उस दिन। वर्षा सहसा, अचानक वर्षा। जैसे कि इसका समय फिक्स है कि सुबह उदय होता है, शाम को अस्त हो जाता है, लेकिन इस सूर्य का अता पता ही नहीं था, अचानक आकर के बरस गया। बीचों बीच नगर के पहियों को ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों 10 दिशा में। ठीक नगर के बीच में अमेरिका ने गिराया था, ताकि जहां घनी आबादी थी लोग उसके चपेट में आए और लोग मरे। जैसे कि महाभारत में हम लोग देख रहे थे कि जब युद्ध हो रहा था और युद्ध के दौरान जब गदा से भीम ने पहिया को मारते थे तो पहिया बिखर करके इधर डगर के जाता था, एगो इधर डगर के जाता था और सब उसका पुर्जा इधर उधर छितरा जाता था। ठीक वैसे ही मानव का पुर्जा भी चारों तरफ छितरा गया था। लग रहा था कि जैसे कि पहिया टूट करके 10 दिशा में बिखर जाता है, एक उसका जो लकड़ी का वो होता है चक्का इधर जाता है, एगो इधर जाता है, वैसे ही मनुष्य का कोई पैर इधर पड़ा था, कोई पैर इधर पड़ा था, हाथ उधर पड़ा था, सब चारों तरफ बिखर गए हो 10 दिशा में। ऐसे लग रहा था कि मानव का एगो अंग कहीं एक जगह फिक्से नहीं था, चारों तरफ एक मानव का चारों तरफ जो है हड्डियां मांस बिखरे पड़े थे। इतनी दयनीय घटना हुई थी उस दिन। इस कविता का अगला श्लोक है, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सुख लेने वाली दोपहरी फिर। ये जो प्रकृति का सूर्य उदय होता है तो ये क्षण भर के लिए नहीं होता है। सुबह उदय होता है, धीरे धीरे होते शाम को अस्त होता है। लेकिन ये जो सूर्य उदय हुआ था अमेरिका द्वारा गिराया गया बम, ये मात्र क्षण भर के लिए था और प्रकाश भी दिया, लेकिन क्षण भर के लिए ही दिया। लेकिन इतने में ही वह दृश्य को सोख लिया, पूरी दोपहरी को सोख लिया। एक क्षण का वह प्रज्वलित सूर्य मात्र 1 सेकंड के लिए गिरा हुआ, प्रकाश भी किया लेकिन सेकंड के लिए किया, लेकिन इतने में ही पूरी दोपहर को सोख लिया, पूरे मानव को सोख लिया। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर, मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सूर्य द्वारा छायाएं बनती हैं, अर्थात प्रकाश द्वारा छायाएं बनती हैं। जैसे कि मेरी भी यहाँ छायाएं बनी हुई है, अभी हम हट जाएंगे, छायाएं हट जाएंगी। लेकिन उस दिन जो उस सूर्य से छायाएं बनी थी
अभी मिटी नहीं हैं, वैसे के वैसे ही हैं वो। और वो छायाएं मानव को ही, वो सूर्य मानव को ही भाप बनाकर सूख गया है। बस एक क्षण, और इतने में ही लाखों लोगों की मृत्यु। और अभी वो छायाएं, ऐसा कहा जाता है कि आज भी हिरोशिमा के उस शहर पर अभी भी जो पत्थर पाए जाते हैं वो काले पाए जाते हैं। देखने से ही पता चल जाता है कि यहाँ यही वो जगह है जहाँ अमेरिका ने इतना क्रूरता किया था। उजड़ी सड़कों की गज पर सड़कें टूट गई थी, टूट करके बिखर गई थी, इधर बिखरी थी, इधर कंकड़ बिखरे थे। देख करके एक अजीब डर लग रहा था। जैसे कि पुलवामा में पाकिस्तान द्वारा जो आक्रमण हुआ था, हमारे बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, तो आप लोग भी देखे होंगे कि जब वो विस्फोट हुआ बस तितर बितर हो गया, कुछ लाश इधर कुछ लाश इधर, चारों तरफ कालिक पड़ गई थी। वहाँ एक डरावना दृश्य हो गया था, देख करके डर लग रहा था। तो हिरोशिमा में तो इससे भयानक परमाणु बम गिराए थे। वहाँ का दृश्य आज भी जिंदा है, देख करके लगता है कि अमेरिका ने आज ही परमाणु बम गिराया है। इस पाठ का अंतिम श्लोक है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया। पत्थर पर लिखी हुई या जली हुई छाया मानव की साखी है। प्रकृति द्वारा बना हुआ सूरज किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, वह जीवनदायक है, प्रकाश देता है। उस प्रकाश से पेड़ पौधे घास सब उसकी ऊर्जा से अपना भोजन बनाते हैं। देखिए, प्रकृति ने जो चीज़ें हम लोग को दी हुई हैं वो सब लाभदायक है, लेकिन हम लोग जो भी चीज़ें उत्पन्न कर रहे हैं वो हम ही लोग के लिए खतरा है। जैसे कि अमेरिका ने जो परमाणु बम बनाया है, मानव ने जो परमाणु बम गिराया है, वो बहुत खतरनाक है। और इसका अगर मंजर देखना है तो इतिहास उठा करके हिरोशिमा के मंजर को हम लोग देख सकते हैं कि कैसा एक मानव द्वारा बनाया गया हथियार, एक सूरज, वो भी प्रकाश देता है, लेकिन वो मानव को सूख लेता है, मानव के जान को हर लेता है। पत्थर पर लिखी हुई या जली हुई छाया मानव की साखी है। आज भी हिरोशिमा के पत्थरों पर ऐसी निशानियां मिलेंगी जो यह बताएंगी कि मानव का यहाँ कैसे तहस नहस हुआ है। आज भी यह इतिहास में है कि कैसे अमेरिका ने जापान के उस छोटे से शहर पे अपनी क्रूरता से बम गिरा करके लोगों की हत्या की थी। बच्चों, इस अध्याय का अर्थ कंप्लीट हुआ। जैसा कि हम लोग हर रोज़ यही करते हैं कि अंत में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस पाठ से हम लोग कुछ IMP PBI क्वेश्चनों को नज़र दौड़ा लेते हैं। इस पाठ का पहला क्वेश्चन है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है, वह कैसे निकलता है? इसका उत्तर होगा, कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज परमाणु बम है और वह दोपहरी सोख लेने वाला के रूप में निकलता है। दूसरा क्वेश्चन है, छायाएं दिशाहीन सब ओर क्यों पड़ी है, स्पष्ट करें। इसका उत्तर होगा, दोपहर में जब सूर्य पूर्व में होता है तो छायाएं पश्चिम अर्थात विपरीत दिशा में पड़ती हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी है? इसका उत्तर होगा, मनुष्य की छायाएं जापान के हिरोशिमा क्षेत्र में पड़ी हैं, क्योंकि मानव अर्थात अमेरिका का बनाया गया सूरज अर्थात परमाणु बम जब निकलता है तो मानव को भाप बनाकर सोख जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा बच्चों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? इसका उत्तर होगा, हिरोशिमा में उस नरसंहार की छाया अभी भी हिरोशिमा में देखी जा सकती है। मनुष्य की छाया आज भी हिरोशिमा में साखी के रूप में मौजूद हैं। अब अगला क्वेश्चन है, व्याख्या करें। एक दिन सहसा सूरज निकला, तो व्याख्या करना हम आपको बताए ही हैं।
सबसे पहले एक टाइटल तैयार किया जाता है, उसके बाद इसी का अर्थ उसमें जोड़ दिया जाता है। जैसे कि टाइटल है प्रस्तुत पदंश हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्यखंड के हिरोशिमा शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसमें जापान के हिरोशिमा शहर पर हुए परमाणु बम से हुए त्रासदी की याद कवि ने दिलाई है। हिरोशिमा नगर के बीचों बीच एक दिन एकाएक बम गिरा, जिसमें मनुष्य भाप बनकर सूख गया। बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि याद करने में आसानी हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, पढ़ाया हुआ चीज़ समझ में आ रहा है, तो यार वीडियो बनाने में बड़ा समय लगता है। आपका 18 से 20 मिनट का वीडियो हम लोगों को बनाने में 3 से 4 घंटा लग जाता है। कृपया आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें।